हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ रिबन पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पापड़ बहुत झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये बिना धूप के आप फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। इस रिबन पापड़ को बनाने के लिए आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। कम सामान और कम मेहनत से ये पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलो इस पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए हमें एक मेन इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि है आलू। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू मैंने पहले से ही उबाल कर फ्रिज में रखे हुए थे और अब मैं इसके पापड़ बनाने वाली हूँ। तो अभी फ्रेंड्स रात हो चुकी है और रात के टाइम पे मैं पापड़ बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेबी कैसे ना सो गई, तो इस वजह से फिर सोचा कि चलो मैं पापड़ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे डिनर में ज़्यादा कुछ बनाने का था नहीं। कुकर में मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी थी और अभी फ्री ही थी, तो सोचा कि चलो पापड़ ही बना लेते हैं। आलू वैसे भी फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसी आलू से हम झटपट पापड़ बना लेंगे। तो मेरी बेबी उठने से पहले ही मेरे पापड़ सब बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ना इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मैंने क्या किया ना, पहले बॉईल किए हुए आलू लिए, उसका ऊपर का छिलका निकाल लिया और इसे ना मैं एकदम बारीक, जो ग्रेटर होता है ना, उससे मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बट सिर्फ इतना कि यहाँ पे ना आलू के लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से मैश होना चाहिए, तभी हमारे जो पापड़ है ना काफ़ी अच्छे से बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, तो नमक डालते वक़्त ना थोड़ा ध्यान देके डालना है, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने भुना हुआ तेल डाल दिया है, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि चिली फ्लेक्स हो या तेल आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिर्फ़ आपने नमक भी डाला ना और बना लिया फिर भी अच्छे ही लगते हैं। तो इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलो अब हम इसके रिबन्स बनाते हैं। तो मैं रूम में ही ना इसे सुखाने के लिए रख दूँगी फ़ैन के नीचे, ये सुबह तक अच्छे से सूख जाएँगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो फाफड़ा की जो प्लेट होती है ना, उसका यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह का साँचा ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक वाली बॉटल होती है ना, उसके ढक्कन को इस तरह, जो फाफड़े के प्लेट का जिस तरह से शेप है ना, उस तरह से आपको दे देना है और आप फिर उससे भी बना सकते हैं। अभी मेरे पास कैसे बॉटल थी नहीं और मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी इस टाइम पे मैं पापड़ बनाऊँगी। अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं कैसे पहले ही बॉटल का इंतज़ाम करके रख देती। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, वैसे आप भी समझ सकते हो कि जिनके घर में बेबी होती है उनको किस तरह से काम करने पड़ते हैं। मतलब जब बच्चे सोए हुए रहते हैं उसी टाइम पे काम कर सकती हूँ मैं भी। तो इस साँचे के अंदर मैंने पहले ना ऑयल लगा लिया और जो हमारा मिक्सचर था उसे इसके अंदर डाल के सिर्फ़ इस तरह से आपको रिबन बना लेनी है। अब आपको कितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कॉटन का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो पॉलीथीन जो होती है ना बड़ी वाली, थोड़ी मोटी वाली, उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने कॉटन के कपड़े के ऊपर ही डाल दिया है। और फ़ैन के नीचे सुबह तक ये काफ़ी अच्छे से सूख भी जाते हैं। अगर आपको साल भर के लिए स्टोर करना हो तो आपको इसे धूप में ही सुखाना पड़ेगा। अच्छे से अगर धूप में सूखे हुए पापड़ रहेंगे ना तो आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। बट अभी कैसे ना मैंने कम क्वांटिटी में बनाए हैं, तो ये कैसे जैसे ही सूख जाएँगे ना वैसे ही फिनिश हो जाएँगे, क्योंकि मेरा बेटा कब से वेट ही कर रहा था मम्मी पापड़ कब सूखेंगे करके। तो ये देखिए, ये सूखने के बाद ना आसानी से निकल आते हैं, सिर्फ़ आपको इस तरह से कपड़े को खींचना है, फिर ये ईज़िली निकल जाते हैं। सिर्फ़ इतना फ्रेंड्स कि आप जब भी पापड़ डालो ना जिस कपड़े पे, वो कपड़ा थोड़ा मोटा, जाड़ा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, एकदम पतला लोगे तो इसको निकालते वक़्त वो कपड़ा ही फट जाएगा। ये देखिए, अ, एक साइड जो है ना वो सूख चुका है और एक साइड थोड़ा गीला है, तो इसे ना फिर से मैं फ़ैन के नीचे ही सूखने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से मैं जो साइड गीला है उस साइड को ऊपर रख के रख दूँगी फ़ैन के नीचे।
अब ये पापड़ कैसे ना फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से क्वांटिटी में ही बनाया था, इस वजह से मैंने फ़ैन के नीचे ही इसे सुखाया। बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो मैं इसे ना बाहर बाहर ही धूप में थोड़ा सुखाती। मतलब साल भर अगर हमें इसे अच्छे से रखना है तो उसे ना धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, मतलब आपको भी समझ में आएगा कि पापड़ किस तरह से फूलते हैं। तो ऑयल को ना पहले अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद ही पापड़ को डालना है, तभी अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारे पापड़ फूल के तैयार है। इस पापड़ का टेस्ट ना फ्रेंड्स आलू के चिप्स के जैसे ही आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से पापड़ बना के रख सकते हैं। और इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से कैसे ना ये जल्दी ही बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं, छोटे चाहिए हो तो आप छोटे भी कर सकते हैं। तो ये सभी पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये पापड़ बिना फ्राई के भी ना खाने में अच्छे ही लगते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने तो कच्चे ही पापड़ खा लिए थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं इसको फ्राई करके देती हूँ। और इसे फ्राई करने के बाद ज़्यादा ऑयली भी नहीं है ये पापड़, बिल्कुल ऐसे हाथ में ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा ऑयल। नहीं तो कोई-कोई पापड़ कैसे हम जब फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है उसके ऊपर। तो इस पापड़ के ऊपर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला, काला नमक और रेड मिर्च पाउडर छिड़क दिए है और इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स।